हेलो, वेलकम गाइस। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा कंसेप्ट कि भैया परसेंटाइल निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पर्टिकुलर डाउट आ रहा था कि परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है। कुछ लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसका फॉर्मूला है 70,000 माइनस योर रैंक अपॉन 700, विच इज़ अ रॉन्ग फॉर्मूला। प्लस अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है कि परसेंटाइल और रैंक में डिफरेंस क्या होता है, एक्चुअली सेम ही चीज़ है, उसको बोलने का तरीका अलग है। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपका रैंक आया है 100। ठीक है, तो इसका मतलब उसका परसेंटाइल क्या होगा। तो जब तक आपको ये, इसका मतलब अगर आपकी रैंक 100 है, इसका मतलब आप 99 बच्चों से अच्छे हो, है ना। सॉरी, 99 बच्चे आपसे अच्छे हैं। ठीक है, और आप बाकी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे आप अच्छे हो। ठीक है, सो यू आर 100, आपसे अच्छे 99, आपसे पीछे बाकी जितने भी हैं वो सब। ठीक है, तो उसको हम लोग परसेंटाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमें क्या जानने की ज़रूरत है कि भैया नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स कितने थे। तो जब सी मैट ने ये पर्टिकुलर एनटीए ने ये जब पर्टिकुलर सी मैट का रिजल्ट निकाला, उसके साथ उन्होंने प्रेस रिलीज भी निकाली। उन्होंने ये बताया कि भाई 58,956 जो थे हमारे यहाँ पे एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने फॉर्म भरा, लेकिन सिर्फ 51,144 लोगों ने वो पर्टिकुलर पेपर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब रैंक किसकी आएगी? ऑब्वियसली इन्हीं की आएगी जिन लोगों ने पेपर दिया। जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया उनकी रैंक कहाँ से आएगी, राइट। तो उसके बेसिस पे अब हम डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा कि रैंक निकालते कैसे, परसेंटाइल निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। 51144 आपके नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स हैं। ठीक है, आपसे पीछे कितने लोग हैं। ठीक है, सो इतना माइनस आपकी जो भी रैंक आई है वो। ठीक है, इतने लोग आपसे पीछे हैं अपॉन, ठीक है, फ्रैक्शन का लॉजिक पढ़ा है ना मैंने कि द पार्ट ऑफ समथिंग अपॉन द टोटल। तो टोटल कितने लोग थे? 51144 थे, और ये फ्रैक्शन हो गया। परसेंटेज निकालने के लिए इसको बस इंटू 100 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द लॉजिक टू फाइंड योर परसेंटाइल। ठीक है, परसेंटाइल क्यों निकालना है? क्योंकि भाई जिन लोग का अगर बहुत अच्छी रैंक आई है, और आपको अगर ये पता करना है कि कट ऑफ जो भी मेंशन किए जाते हैं वो मैक्सिमम कॉलेजेस के, आप गूगल पे भी टाइप करोगे तो आपको पता चलेंगे कि वो परसेंटाइल में देखते हैं। जैसे JBIMS जो बेस्ट कॉलेज है, जो सीमेट एक्सेप्ट करता है, ठीक है, वो एक्सेप्ट करता है 99.98 के आसपास। अगर आपका परसेंट 99.97 तक भी कर लेता है, लेकिन हाँ 99.98 हम मान के चलते हैं कि उसका कट ऑफ होता है, तो वो परसेंटाइल का कट ऑफ है। रैंक क्या है? अगेन इससे निकालो और पता करो कि आपका कॉल आया या नहीं आया। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा कुछ स्टूडेंट्स का डाउट्स था कि भैया हमारी ये स्कोर आया है, और इस स्कोर के बेसिस पे हमें क्या पर्टिकुलर कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपका जो स्कोर आया है वो एनीवेयर बिटवीन 240 से ऊपर है तो लेना चाहिए। ठीक है, उससे नीचे है तो बहुत अच्छे कॉलेज आपको नहीं मिलेंगे। जो इसके नीचे वाले जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे प्लेसमेंट जाता है 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख रुपए। और अगर इसके ऊपर जो कॉलेज होते हैं, जो Tier 2 कॉलेज होते हैं, मतलब वहाँ पे आपका प्लेसमेंट जाता है तकरीबन 8, 8.5 लाख रुपए। और अगर आपकी जो स्कोर है वो 300 प्लस का है, तो वहाँ पे आपका जो प्लेसमेंट होता है वो तकरीबन 10-12 लैक्स के आसपास आपका जाता है। ठीक है, कैट जैसा करिश्मा नहीं है यहाँ पे कि आपकी 40 लाख, 50 लाख की सबकी जॉब लगती है। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, लेकिन जनरली नहीं लगती है इससे ऊपर की एवरेज पैकेज। ठीक है, सो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे को आपको बतानी थी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का ये था कि भैया कौन से फॉर्म अभी भी भर सकते हैं हम। ठीक है, तो उसके लिए आपका सिंपल सी बात है कि अभी तक आपको, अगर आपने महाराज सिटी का फॉर्म भरा है तो आप कई सारे कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो जो उसके थ्रू है। अगर आपने नहीं भरा है, जैसे कि JBIMS है, सिरिंडम है, पुम्बा है, ठीक है, MET है, ये सारे, MET नहीं, ठीक है, MET मुंबई है। तो ये सारे कॉलेजेस जो हैं वो, अगर आपने महाराज सिटी का फॉर्म भरा है तो आप अपने आप आपको अलग से उनका फॉर्म हो सकता है भरना पड़े। लेकिन अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है महाराज सिटी का, तो उसकी डेट निकल चुकी है, तो अब आप भर भी नहीं सकते। आ, खुद मतलब खुदा का करिश्मा हो जाएगा कि अगर महाराज सिटी फिर से डेट एक्सटेंड कर दे, लेकिन ऐसा मोस्ट प्रॉब्ली होगा नहीं।
ठीक है। तो आपको अगर सीमैट भर रहे हो तो भैया महाराष्ट्र सीईटी तो भर ही दिया करो, क्योंकि जहाँ पे 10 लाख 12 लाख का एमबीए हो रहा होता है, वहाँ पे महाराष्ट्र के कई बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपका 5 लाख 6 लाख के अंदर अंदर में आपका पूरा एमबीए कंप्लीट हो जाता है, और बहुत अच्छे लेवल का होता है। ठीक है, तो ये सब था। और इसके बाद जो आखिरी बात मेरे को बतानी थी कि जो कॉलेजेस हैं उसमें जो रैंक वाइज कॉलेजेस जो है जिनका 25 और 26 जुलाई अप्रैल तक लास्ट डेट बची हुई थी, वो थे वेलिंकर, ग्रेट लेक्स चेन्नई और गुड़गांव दोनों। ग्रेट लेक्स चेन्नई जो है वो बहुत अच्छा कॉलेज है, ग्रेट लेक्स गुड़गांव जो है रिलेटिवली उससे नीचे का कॉलेज है। फिर उसके बाद आता है एमईटी मुंबई, वॉक्सन यूनिवर्सिटी, आईएफआईएम बेंगलुरु। ठीक है, इसका नाम शायद आईएफआईएम का चेंज हुआ है, चेक कर लेना। उसके बाद रैंकिंग वाइज आता है वेलिंकर बेंगलुरु, फिर आता है आईआईटीएम नवी मुंबई, आईएसबीआर, आईएसएमई बेंगलुरु, यूपीएस देहरादून और यूबीएस बॉम्बे, मतलब मुंबई। ठीक है, तो ये सारे आपके रैंकिंग वाइज कुछ कॉलेजेस हैं। सॉइल गुड़गांव अगेन एक बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन वो 1 ईयर एमबीए करवाते हैं। 1 ईयर एमबीए में जिंदल ग्लोबल ग्लोबल बिजनेस स्कूल है, उसकी भी फीस ज़्यादा होती है, लेकिन वो भी 1 ईयर एमबीए कराता है। माइका का अपग्रेड के साथ एक कोलैबोरेशन हुआ है, तो वो भी एक अच्छा 1 ईयर का प्रोग्राम हो सकता है सिर्फ गर्ल्स के लिए। एसपी जैन ग्लोबल एक ऑप्शन है, जो एसपी जैन जो कॉलेज है उससे अलग है, लेकिन अगेन लेवल इज इक्वली गुड, काफ़ी अच्छा है वो। ठीक है, लेकिन वो भी 1 ईयर का एमबीए प्रोग्राम है। अगर आप फ्रेशर हो तो 1 ईयर एमबीए प्रोग्राम बड़ा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि थर्ड मंथ में आपका इंटर्नशिप आ जाएगी, फोर्थ या फिफ्थ मंथ में आपकी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आने लगेंगी, तो आप घुसोगे उससे पहले आपके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फॉर अ फ्रेशर ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस है उनके तो जितनी जल्दी एमबीए हो उतना अच्छा है, राइट। सो ये था आपका सी मैथ से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज हो सकती थी, मैंने ट्राई किया उसको सॉल्व करने की। इसके अलावा भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू।